Okay, now we'll solve the question number 2, part 1, exercise 3.5. Okay, so for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite many solution? ठीक है, सो किन पेयर्स के लिए इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा इन लीनियर इक्वेशन का? सो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता कब है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, यानी लाइंस जो होती हैं वो कोइंसिडेंट यानी एक दूसरे पे लाई कर जाती हैं, एक दूसरे के पूरे ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं और सॉल्यूशन जो है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कब होगा? यानी 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी 7/- माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये माइनस समझ में आया कि क्यों हुआ है? क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि हमें इक्वल टू के इधर 0 रखना है और 7 को और इस वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। ठीक है, तब हमारा सी बनता है। ओके, तो ये हो जाएगा आप यहाँ पे देख लो 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b हो जाएगा। सो दिस वुड बी 2b प्लस 3b, ये इधर ले गई हूँ मैं, इक्वल टू 3a माइनस 2a, यानी 5b इक्वल टू a। ठीक है, ये हो गई एक तो, है ना। और दूसरा, एक और कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं इधर, 3/a प्लस बी इक्वल टू है -7/ माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो ये इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ओके, सो दिस वुड बी 2a इक्वल टू 4b प्लस 6। ओके, सो दिस इज 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। इनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कई मेथड हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो मेथड उसमें बोला नहीं गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। एंड फर्स्ट इक्वेशन है 5b इक्वल टू a, 5b इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। सो a की जगह मैं 5b लिख दूँगी। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, दैट मीन्स 6b इक्वल टू 6, दैट मीन्स b इक्वल टू 1। ठीक है, सो तो a क्या है? 5b, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या है? 5 इंटू 1, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या है? 5। यानी a इक्वल टू 5 होगा और b इक्वल टू 1 होगा, तब हमारे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इन दो गिवन इक्वेशन के लिए। ठीक है, now we'll solve the part 2 of question 2 exercise 3.5. This 3.5. So the question is, for which value of k will the following pair of linear equations have no solution? कब no solution होगा k की किस वैल्यू के लिए? तो no solution कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होते हैं, यानी a1/a2 दिस इज सॉल्यूशन इक्वल टू b1/b2 तो होता है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। जब ये फुलफिल हो जाती है कंडीशन तो नो सॉल्यूशन होता है, बिकॉज लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो हम इसको पुट कर देते हैं 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू -1/ माइनस ऑफ 2k प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1, यानी 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। ठीक है, so this would be k equal to 3 minus 1, that means k equal to 2. okay, so k equal to 2 के लिए ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी, a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाएगा। एंड हम देख लेते हैं कि क्या हमारा k equal to 2 के लिए ये नॉट इक्वल होता है।
चेक कर लेते हैं। 1/k-1 क्या हो जाएगा, 1/1, दैट मीन्स 1। एंड यानी ये हो जाएगा b1/b2 1 हो जाएगा। एंड c1/c2 क्या हो जाएगा, k = 2 के लिए 1/2 × 2 + 1 दैट मीन्स 1/5। तो ये दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे, यानी b1/b2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2 के लिए फॉर k = 2। एंड a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाएगा फॉर k = 2। सो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और नो सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर k = 2। सो दिस इज़ द आंसर फॉर k = 2।